हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपके सामने हम क्लास 12 मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 7.5 के तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं यहाँ पर। अभी क्या है, देखिए तीन क्वेश्चन आपके पास आई कोस टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस के टू टू डी एक्स, और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, और थर्ड क्वेश्चन है आपके पास थ्री एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स। देखिए बहुत सिंपल तरीके से है, थोड़ा सा इसका रूल अलग है। अब यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे। फर्स्ट का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स दे रखा है स्टूडेंट्स आपके पास। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको अलग सोल्व करते हैं। इसको देखिएगा, नो इसका इंटीग्रेशन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू है, तो हम इसके अलग अलग क्या करते हैं, इसको हम अलग फैक्टर करके करते हैं। देखिएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू ये दे रखा है स्टूडेंट्स आपको पर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। देखिएगा ए अपॉन, ये पार्शियल फैक्टर करने पड़ेंगे आप इसको, तो हम पार्शियल फैक्टर से इसको हम अलग अलग सोल्व करेंगे। ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन, अगर पहला है तो एक्स प्लस वन और सेकंड एक्स प्लस टू है तो बी अपॉन एक्स प्लस टू आंसर हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर ये करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए और बी की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर रख देंगे हम ए और बी की, फिर इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब हम ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी, तो पहले तो हमारे पास यही दे रखा है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास। ये देखिएगा एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना रह गया, एक्स प्लस टू रह गया स्टूडेंट्स, प्लस बी। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स आप कितना, एक्स प्लस के टू, एक्स प्लस के टू से एक्स प्लस के टू कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा हमारे पास, एक्स प्लस वन बचा। देखिए इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर है एक्स प्लस वन और दूसरा फैक्टर है एक्स प्लस टू। अब इन फैक्टर को हम जीरो के इक्वल करेंगे। देखिए इफ एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, पहला फैक्टर में जीरो के इक्वल लिया, जब वन को इधर लेके जाएंगे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस के वन। अब यहाँ पे माइनस के वन रख दीजिएगा तो आपको एक की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिएगा ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू वन, कितनी है, माइनस के वन, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के वन इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास ए माइनस वन प्लस टू प्लस बी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन प्लस वन। देखिए हमेशा इसमें से एक जीरो बनेगा आपका, तो यहाँ पे देखिएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस के वन इक्वल्स टू ए, और टू प्लस का है माइनस के वन है स्टूडेंट्स, तो टू में से वन जाएगा, प्लस के वन बचेगा, ये प्लस के बी, ये जीरो हो जाएगा आपके पास, तो माइनस वन इक्वल्स टू ए प्लस जीरो, तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस वन, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस के वन। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास जो फैक्टर है वो कितना है, एक्स प्लस टू। देखिएगा इफ एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस के टू। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें बी की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी यहाँ पे इक्वेशन में। तो देखिएगा एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के टू इक्वल टू ए, पहले बी जीरो हुआ था, पे जीरो होगा 100%, तो देखिए एक्स प्लस टू है, तो माइनस के टू प्लस के टू प्लस बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक्स की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम, कितनी हो जाएगी, माइनस के टू और प्लस वन। देखिएगा माइनस के टू इक्वल्स टू ए, टू में से टू जाएगा, जीरो बचेगा स्टूडेंट्स आपके पास, ये प्लस बी माइनस के वन आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस के टू इक्वल्स टू माइनस के बी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स आपके पास, अब बी की वैल्यू आ गई हमारे पास टू आ गई। अब ए और बी की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट का क्या इक्वेशन बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस के वन, तो यहाँ पर रखेंगे हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ए की वैल्यू होगी माइनस के वन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर देखिए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, टू, तो ये हो जाएगा प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू।
अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम इसका करना था इंटीग्रेशन, देखिएगा इसका करना था हमें इंटीग्रेशन। अब ये सिंपल हो गया बहुत, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। x अपॉन दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, x प्लस वन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन टू अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। ठीक है, माइनस तो मेरा वन बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ये प्लस टू बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। देखिए स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं अगर इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स होता है तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, लॉग एक्स हो जाता है। कितना हो जाता है, लॉग एक्स हो जाता है। अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं स्टूडेंट्स कितना का, वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स तो इक्वल टू कितना हो जाता है, लॉग एक्स। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन, ये प्लस के टू, इसका इंटीग्रेशन हम देखते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू और प्लस सी। आप इसको यहाँ इतना भी सोल्व कर सकते हैं, ये आंसर हो सकता है इसका आपके पास। और दूसरा टाइप कैसे भी कर सकते हैं इसको, आई इक्वल्स टू, देखिएगा ये प्लस के टू लोग है तो इसको इधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा टू लॉग एक्स प्लस टू और माइनस के लॉग एक्स प्लस वन और प्लस सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिएगा ये पावर में चला जाएगा क्योंकि लॉग में जो इनटू आ जाता है तो पावर बन जाता है। ये पावर जो होती है लॉग में पहले आ जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और माइनस के लॉग एक्स प्लस वन और प्लस सी। तो आई कोस टू मैं लिख सकता हूँ इसको लॉग, क्योंकि माइनस का लॉग कहाँ में चला जाता है स्टूडेंट्स, डिवाइड में चला जाता है। इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन, ये हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस सी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ चुका है, सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है आपको, ये भी सेम ऐसे होते हैं, पार्शियल फैक्टर से करते हैं इन क्वेश्चनों को, बहुत सिंपल हो जाते हैं। यानी पे जहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है तो वहाँ पे पार्शियल फैक्टर करके हम आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे 100% हर साल आता है आपको। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे। आई कोस टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो देखिए सिंपल है तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स का स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर पार्ट। तो स्क्वायर रूट फॉर्मूला बन गया कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आई कोस टू हो गया इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री और ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री। अब देखिए फिर वही फंक्शन बन गया आपके पास, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फैक्टर का यूज करना पड़ेगा। सोल्व करेंगे, देखिएगा नो, ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, कितना हो जाएगा ये ए अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब वही पोजीशन है इसमें भी कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, ए और बी की वैल्यू फाइंड। अब ए और बी की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर दे रखे हैं, एक एक्स प्लस के 3 है और एक एक्स माइनस के 3 है। तो सबसे पहले हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। देखिएगा वन अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। देखिए ये ए हो जाएगा आपके पास, एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस के 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा एक्स माइनस के 3। ये हो जाएगा बी, एक्स माइनस के 3 से एक्स माइनस के 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा एक्स प्लस के 3, ये आ जाएगा एक्स प्लस के 3। ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। तो कितना रह गया इधर, ये आ गया आपके पास 1 इक्वल टू ए, कितना आ गया स्टूडेंट्स एक्स माइनस के 3 एक्स माइनस के 3 प्लस बी, ये कितना आ गया स्टूडेंट्स आपके पास एक्स प्लस 3 आ गया। अब हमें यहाँ पे बी की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर हैं, एक एक्स प्लस के 3 है और एक हमारे पास एक्स माइनस के 3 है। तो पहला फैक्टर हो जाएगा एक्स प्लस के 3 इक्वल्स टू 0, 3 को आप इधर ले जाइएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी माइनस के 3। अब इस एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा 1 इक्वल्स टू ए, एक्स की वैल्यू हो गई माइनस के 3
माइनस के 3 प्लस बी, यहाँ पर रखें एक्स की वैल्यू माइनस के 3 और प्लस के 3, यानी दोनों में से 100% आपका जीरो बनता है, ये याद रखना। तो देखो ये जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो 1 इक्वल्स टू ए माइनस के 6 और ये पूरा जीरो हो चुका है आपके पास, तो 1 इक्वल्स टू माइनस के 6 ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो कितना जाएगा 1/6। अब हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 3 का फैक्टर का यूज करेंगे। इफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया स्टूडेंट्स 3 हो गया आपके पास। अब हम यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू, देखिए आपका a 0 होगा, पहले b 0 हुआ था, तब क्या आपका a 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू, ये आ जाएगा a, x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 माइनस 3 ये प्लस b, यहाँ पे x प्लस 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3 प्लस 3, देखो ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो 1 इक्वल टू 0, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6b, और यहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब a और b की वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, तो ये आ गया आपके पास 1/x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल्स टू a अपॉन, तो a की वैल्यू कितनी है माइनस, ये आ जाएगा माइनस 1/6, 6 नीचे आ जाएगा इसके, और ये हो जाएगा x प्लस के 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/6, तो यहाँ पर रख देंगे तो 1/6 हो जाएगा आपके, ये आ जाएगा 1/6 x माइनस 3। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसमें इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस 1/6 x प्लस 3 प्लस इंटीग्रेशन 1/6 x माइनस 3। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस 1/6 तो आ गया बाहर आपके पास, और ये इंटू dx, या दोनों तरफ dx लिखा जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, और दूसरा कितना बन जाएगा आपका, ये भी ये प्लस 1/6 इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा dx अपॉन x माइनस 3। तो देखिएगा इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स माइनस 1/6, तो ये आपके पास वो आ गया 1/x इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है log x हो जाता है हमारे पास, तो वो इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास वो हो जाएगा स्टूडेंट्स log x प्लस 3, यहाँ भी 1/6 बाहर कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 3 और प्लस c हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आ चुका है इसका, सही है। इसको आगे बढ़ाना चाहे तो आगे बढ़ा दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, मर्जी आपकी, सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। थर्ड में सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है आपका, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का देखते हैं आंसर, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो ये सोल्व नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पार्शियल फैक्टर करने पड़ेंगे, देखिएगा, तो ये आ जाएगा 9 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस के 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस के 1 प्लस b अपॉन x माइनस के 2 प्लस c अपॉन x माइनस के 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे इसको स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, देखिए 3x माइनस के 1 और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस के 1 x माइनस के 2 x माइनस के 3, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स x माइनस के 1 x माइनस के 2 x माइनस के 3। देखिए यहाँ पे देखिए x माइनस के 1 से x माइनस के 1 फिनिश हो चुका है, आपके पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस के 2 x माइनस के 3, सही है स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं x माइनस के 2 है तो x माइनस के 2 से x माइनस के 2 फिनिश हो जाएगा आपका, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x माइनस के 1 और दूसरा हो जाएगा x माइनस के 3 प्लस c। अब c में कितना है x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो कितना आ जाएगा x माइनस वन एक्स माइनस टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस वन और x माइनस टू। तो देखिए ये तो हो गया कैंसिल आउट, आपका सब कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 3x माइनस वन इक्वल्स टू a x माइनस के टू x माइनस के थ्री प्लस b x माइनस वन x माइनस थ्री प्लस c x माइनस वन x माइनस टू। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे तीन फैक्टर हमारे पास हैं, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। जब x माइनस वन निकालेंगे तो दो वैल्यूज में जीरो जाएंगे, एक वैल्यू का आंसर आएगा। इसी तरह जब x माइनस टू की वैल्यू फाइंड करेंगे हम तो दो वैल्यू जीरो एक फाइंड हो जाएगा आपका। तो देखिएगा इफ x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास वन। अब यहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट्स हम इसको, देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा थ्री इंटू वन माइनस के वन, क्योंकि x था x की जगह हमने x की वैल्यू रखी है वन, तो थ्री इंटू वन माइनस के वन इक्वल टू a। तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी वन, वन माइनस के टू, देखिए दो 100% आपके जीरो आएंगे। यहाँ पे हो जाएगी ये वन माइनस के थ्री प्लस b। अब देखो b में यहाँ मैं वैल्यू रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, सही है, जीरो हो जाएगा वन माइनस के वन और वन माइनस के थ्री। अब c आ गया, देखो c भी 100% जीरो बनेगा। ये आ गया x माइनस वन स्टूडेंट्स, तो वन रख देंगे, वन माइनस के वन और वन माइनस के टू आपके पास। तो कितना हो गया थ्री माइनस के वन a माइनस के वन और माइनस के टू। देखिए ये जीरो हो जाएगा और आपका ये भी जीरो हो जाएगा इस वजह से। तो थ्री माइनस के वन टू हो जाएगा इक्वल्स टू a, ये आ गया टू प्लस जीरो। अब a टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, वन आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स आपके पास, वन आंसर आ गया हमारे पास एक। अब इसी तरीके से हम दूसरे फैक्टर का यूज करेंगे, x माइनस के टू, ये आ जाएगा इफ x माइनस के टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू टू हो जाएगा आपके पास। अब लगे यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको देखो, तो कितना हो जाएगा थ्री इंटू टू माइनस के वन इक्वल्स टू a, देखिएगा टू माइनस के टू, टू माइनस के टू, टू माइनस के थ्री प्लस b, b में भी टू माइनस के वन और टू माइनस के थ्री प्लस c, यहाँ पे देखेंगे टू माइनस के वन और देखिएगा टू माइनस के टू, तो ये आ गया थ्री टू जो सिक्स माइनस वन, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया तो जीरो हो गया आपका, प्लस b, टू में से वन जाएगा स्टूडेंट्स वन बचेगा और यहाँ पे माइनस के वन बचेगा, प्लस देखिए ये जीरो हो जाएगा आपका, तो ये जीरो हो गया आपका। सिक्स माइनस के वन कम टू फाइव इक्वल्स टू माइनस के b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के फाइव। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स। अब हम इसका थर्ड पोर्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा इफ x माइनस के थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, थ्री हो जाएगी। रखते हैं यहाँ पर देखो, तो कितना हो जाएगा थ्री इंटू थ्री माइनस वन, देखो यहाँ पर रखेंगे तो देखो ये a पूरा जीरो हो जाएगा आपका, यहाँ जाएगा थ्री माइनस के टू और ये हो जाएगा आपका थ्री माइनस के थ्री प्लस b, देखिए ये थ्री माइनस के वन, दूसरा हो जाएगा थ्री माइनस के थ्री और प्लस सी, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी आपके पास थ्री माइनस के वन और थ्री माइनस के टू, तो थ्री थ्री जा नाइन माइनस के वन इक्वल्स टू ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया आपके पास। इसी तरीके से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास, और ये आ गया प्लस के सी, थ्री माइनस के वन कम टू टू और थ्री माइनस के वन कम टू वन, तो नाइन माइनस के वन कम टू एट इक्वल्स टू टू सी, और जब सी की वैल्यू डालना टू फोर जा एट, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर रख देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए देखिए हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है वन, बी की वैल्यू माइनस के फाइव और सी की वैल्यू कितनी है फोर, तो ये अब यहाँ पर रख देता हूँ वैल्यू, देखिए तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स माइनस के वन, एक्स माइनस के टू, एक्स माइनस के थ्री, ए की वैल्यू कितनी वन, तो वन अपॉन एक्स माइनस के वन, बी की वैल्यू है माइनस के फाइव,
माइनस के 5 अपॉन एक्स माइनस के 2, सी की वैल्यू है 4, एक्स माइनस के 4 अपॉन एक्स माइनस के 3। अब इसका ले लेंगे हम इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, 3x माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के 3 इंटू डी एक्स। तो देखिएगा ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस के 1 माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस के 2 प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस के 3 इंटू डी एक्स। अब रफ कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा अब इसमें, देखिएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास log x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस log x माइनस के 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका। और इसका कितना होगा स्टूडेंट्स बताइए, 4 किया जाएगा प्लस के 4 log x माइनस के 3 और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ये हमारे पास आंसर आ चुका है आपके पास, इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 का ये हमारे पास क्या आ गया, एक इंटीग्रेशन आ गया। ये आंसर आ चुका। स्टूडेंट्स मैं आपको डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा और देख लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।